आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य ही श्रवण किया होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। जब वह कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म के महत्व को बताया। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ, आप उसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 14वां। अज्ञाते भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नः संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मः समुद्भवः। इस भौतिक जगत के सभी प्राणी, चाहे मनुष्य है, पशु पक्षी जानवर, सभी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से ही उत्पन्न होता है। वर्षा भी यज्ञ संपन्न करने से होती है। यज्ञ नियमित कर्मों से उत्पन्न होता है, नित्य कर्मों से उत्पन्न होते हैं। परमात्मा जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, वे सभी देवताओं के स्वामी माने जाते हैं। और जिस प्रकार शरीर के पूरे अंगों को शरीर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सारे देवता भी भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की सेवा करते हैं। जैसे इंद्र, चंद्र और वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा ही नियुक्त अधिकारी माने जाते हैं। वे सभी संसारिक कार्यों की देखरेख भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हैं। सारे वेद इन्हीं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। सारे वेद इन्हीं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का निर्देश भी देते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर मात्रा में वायु, प्रकाश, जल, अग्नि प्रदान कर सकें। जब भगवान कृष्ण जी की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वयं ही पूजा हो जाती है। अतः देवताओं को अलग से पूजने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसी प्रकार कृष्ण भक्त, भगवत भक्त सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी को जो भोजन करते हैं, अर्पित करते हैं, वे
यदि उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर का स्वयं ही आध्यात्मिक पोषण हो जाता है। ऐसा करने से शरीर के विगत पाप में कर्म फल भी नष्ट हो जाते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से भी निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जैसे कोई छूत की बीमारी फैलती है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है, उसी प्रकार जो कृष्ण भक्त भगवान विष्णु को अर्पित करके भोजन ग्रहण करता है वह समझो कि स्वयं ही पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसके शरीर का आध्यात्मिक पोषण स्वयं ही हो जाता है। और जो इस विधि का उल्लंघन करता है वह उसे बहुत से पाप कर्मों के फलों का सामना करना होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक भी बन जाता है। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता अपने पापपूर्ण कर्मों को बढ़ाता रहता है, जिससे उसके सारे पाप फलों को भोगने के लिए उसे अगला शरीर धारण करना पड़ता है और उसे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। लेकिन जो भी हो, जो भक्त भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके अपने आप को पवित्र कर लेता है, निर्मल कर लेता है, शुद्ध कर लेता है, वह उनके आक्रमण से स्वयं ही बच जाता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न या शाक वास्तव में ही खाद्य पदार्थ हैं। जो मनुष्य अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को ही खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के भी अभ्यस्त होते हैं, अर्थात जो मांसाहारी होते हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं, वो खाद्य पदार्थ ही खाते हैं। अतएव हमें खेतों के उत्पादन पर इसलिए आश्रित रहना ही पड़ता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं होता। खेतों का यह उत्पादन तो आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर ही निर्भर करता है, जलवायु पर निर्भर करता है, प्रकृति की वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा ही नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान की आज्ञा अनुसार ही कार्य करते हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना ही पड़ता है। यह तो प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए सकीर्तन यज्ञ संपन्न करना ही चाहिए, अर्थात भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। यह थी मेरे आज के 14वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।